Hello friends, welcome in my YouTube channel Let's Gain Knowledge. Myself Jyoti Ajay Gupta. लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड 10 का द थीफ स्टोरी हिंदी एक्सप्लेनेशन क्लियर किया था. बहुत ही मोरल स्टोरी है, इंटरेस्टिंग थी पढ़ने में. नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑन विंग्स ऑफ करेज. दिस ऑल चैप्टर वॉज बेस्ड ऑन एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर. फुल चैप्टर उन पर ही बेस्ड है. एंड द चैप्टर नेम इज़ द ऑन विंग्स ऑफ करेज. चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है एंड यू मे नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बट चैप्टर में अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग डेट्स आगे पीछे लिखे गए. सो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी कंसिडरेट बिकॉज दिस चैप्टर इज़ रियली टफ. ओके, ना स्टार्ट करते हैं. एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एन आइकॉन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF youth during 1965 Indo-Pak War. Indo-Pak War जो 1965 में इंडिया जीता था और पाकिस्तान को हराया था, will always be remembered as a Indo-Pak War. इन्हें हमेशा एक रियल फाइटर के नाम से जाना जाएगा. ये हमारे एक आइकॉन है, इंडिया मिलिट्री हिस्ट्री के आइकॉन. आइकॉन इन द सेंस सिंबल, जिन्होंने इंडो पाक वॉर में सक्सेसफुली पाक को हराया था. और किन को लीड किया था? अपने IAF को लीड किया था. 1947 में वी गॉट फ्रीडम. आफ्टर दैट हमारी कंट्री प्रोग्रेस करने लगी और 1965 में इंडिया ने पाक को हरा दिया. उस समय IAF जस्ट डेवलप हुआ था उस समय. नाउ द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5-star field marshal. Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. Okay? ये अकेले वो ऑफिसर थे जिन्हें मार्शल का हाईएस्ट पोस्ट मिला था, टॉप लेवल ऑफिसर. जैसे अर्जन आर्मी में 5-star वाले फील्ड मार्शल्स होते हैं, ऐसा ही रैंक इन्हें भी दिया गया था. वे नीडर और अलग हटकर वर्क करने वाले पायलट थे. 60 से भी ज़्यादा टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट ये उड़ा चुके थे, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं. नाउ ही प्लेड अ मेजर रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द IAF इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्सेस ग्लोबली एंड द 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. पोटेंट इन द सेंस पावरफुल एंड इफेक्टिव. मीनिंग्स आप साइड में देख सकते हैं. ही प्लेड अ मेजर रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द IAF इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्स ग्लोबली. बहुत बड़ा योगदान था इनका IAF को स्ट्रॉन्ग बनाने में, जो दुनिया में 4th नंबर पे सबसे बड़ा था. नाउ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी ने कहा है. नाउ यू विल से, लुक हियर, who will say his contribution to the Indian Air Force is monumental to the least, in the sense, monumental in the sense of great importance, enormous, monumental to the least. It is a simple language we say, top to bottom, जैसे मुहावरा यूज़ करते हैं. इन्होंने बड़े से छोटे सारे वर्क में पूरा सहयोग दिया था, फुल हेल्प किया था. द IAF grew with him, इनके साथ ही IAF ने ग्रोथ की, बढ़ता गया. ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन द क्लासिकल सेंस एंड इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल. फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF कपिल काक सेड. क्या कहा कपिल काक ने? कि इन्होंने छोटे से लेकर
बड़े से लेकर छोटे हर कार्य में फुल हेल्प की। एपिटोम, एपिटोम इन द सेंस परफेक्ट एग्जाम्पल, साइड में देख सकते हैं आप। आईएएफ इनके साथ ही बढ़ा, ये मिलिट्री के लीडरशिप के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हें एक रैंक ऑफ मार्शल से सम्मानित किया गया। पहले आईएएफ वाइस चीफ रह चुके कपिल देव काक ने कहा इनके बारे में। नाउ सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे in 2002. Sam Hormuzji, Premji, Jamshedji Moneksha and K.M. Kariappa were the only two army generals honored with the rank of field marshal. इन्हें कब सम्मानित किया गया रैंक ऑफ मार्शल के से? रिपब्लिक डे ऑन 2002, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। मार्शल का रैंक 2002 में इन्हें दिया गया। इसके अलावा तो और लोगों को ये ऑनर मिला, थोड़ा टिपिकल नेम है। हॉर्मुज़जी, प्रेमजी, जमशेदजी मोनेक्शा और के.एम. करियप्पा, ये दो लोगों को भी फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। नाउ नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिंह वॉज नॉट ओनली अ fearless pilot but also had a profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. इन्हें कुछ ही शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ बातें ही नहीं करते, ये नीडर तो थे ही, हवा की ताकत और एरिया का भी फुल नॉलेज था इन्हें, फुल एरिया के बारे में ये सब कुछ जानते थे। सिंह हैड assiduously means working hard and showing carefully attention to details. Hard working. Singh had assiduously led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support. His most outstanding contribution was during that war, said Kaak. सिर्फ बातें ही नहीं करते थे, नीडर थे, हवा की ताकत का फुल नॉलेज था, एरिया के बारे में सब कुछ जानते थे, बहुत हार्ड वर्क किया इन्होंने 1965 वॉर में, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को अमेरिका का फुल सपोर्ट था, फिर भी सिंह ने उन्हें जीतने नहीं दिया। काक ने क्या कहा, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान दिया है इस 1965 के वॉर में, वो आउटस्टैंडिंग था। नाउ कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, वाई.बी. चवन द डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन। वाई.बी. चवन ने लिखा, कमेंडिंग ऑफिशियली प्रेजिंग, मतलब उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी तारीफ़ करते हुए, उनके रोल की, उनके काम की तारीफ़ करते हुए, उस वॉर में उनके काम की तारीफ़ करते हुए वाई.बी. चवन ने लिखा, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे। एयर मार्शल अर्जन सिंह इज़ अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। उन्होंने कहा एयर मार्शल अर्जन सिंह एक हीरा थे, एक रत्न थे इस आईएएफ में, हार्ड वर्किंग थे, फर्म, अनएक्साइटेबल, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे, बट वेरी एबल लीडर, बहुत अच्छे से लीड करते थे अपनी एयरफोर्स को। इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अराकान कैंपेन, flying close air support missions during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of Allied forces of Yangon, formerly Rangoon. अभी तक इंडो पाक वॉर के बारे में पढ़ा, पर अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि डेट आगे पीछे लिखेगा। सो नाउ बात होगी 1944 की, व्हेन इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 को, और यहाँ बात हो रही 1944 की। उस समय इंडियन सोल्जर के साथ इन्होंने ब्रिटिशर्स एयर फोर्स की साइड से फाइट किया था। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 था, जो कि 1939 से स्टार्ट हो गया था, जो कि 1945 तक चला था, और इन्होंने 1941 में इस वॉर में अपना योगदान दिया था।
प्लीज़ लिसन केयरफुली, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको, इससे ही आपको जल्दी समझ में आएगा कि वाई डेट्स आगे पीछे दिए गए। ओके, 1944 जो दिया गया है, तो 1939 से 1945 तक ये क्या चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। 1944 में इन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से अपना योगदान दिया था, फाइट किया था, क्योंकि उस समय इंडिया नहीं जीता था, ये पहले से ही एयरफोर्स मार्शल रहे थे। स्क्वाड्रन मीन्स स्मॉल ट्रूप्स, जिसमें 12 to 24 पायलट्स होते हैं। स्मॉल ट्रूप्स ऑफ एयरक्राफ्ट को जापानीज फाइटर के खिलाफ मार्शल अर्जन सिंह लीड कर रहे थे। अराकान, अराकान वर्ड आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अराकान कैंपन। अराकान बर्मा में एक प्लेस का नाम है, म्यांमार के अंतर्गत। अराकान, इम्फाल और यंगून, फॉर्मरली रंगून इन द सेंस, जिसे पहले रंगून कहा जाता था, फॉर्मरली पहले रंगून कहा जाता था। जापानीज के खिलाफ, जापानीज फाइटर प्लेन के खिलाफ इसमें हेल्प